परिवार का नाम, चरखारी का नाम रोशन करके, और इसके लिए मैथ भी किया था और उम्मीद की थी ये होगा। को नष्ट करने के लिए ये लोग पीछे पड़े रहेंगे। वो कौन है? अगर मेरे ऊपर है ना, मैं 100% कह रहा हूँ, सिलेबस मैं अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगा। आप एक चैनल फॉलो कीजिए, और वो दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम मेरा ही फॉलो करते हो, किसी अदर का करते हो, तो दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो चाहते हो जितना परसेंट, उतना आएगा ही आएगा। कुछ वाला हूँ कि 10th और 12th में टॉपर कैसे बने, टॉपर की स्ट्रेटजी आखिर क्या होती है, टॉपर का टाइम टेबल किस प्रकार से होता है, टॉपर कितनी देर पढ़ता है। यही टॉपर आपको भी टॉपर बनना है ना, तो आपका अपना खुद का टाइम टेबल होना चाहिए। लेकिन जितने भी टॉपर थे, मैं सबका इंटरव्यू देख लिया हूँ, और वो सब एक साथ इकट्ठा करके मैं लेकर आ गया हूँ। अगर आपको भी टॉपर बनना है ना, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। 100% मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ आप फॉलो कर ले गए, तो 100% टॉपर बनने से आपको भी कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो स्टेट टॉपर हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, चाहे आप स्कूल का टॉपर हो, बहुत टॉपर निकलते हैं, टेंशन नहीं लेना। बस आपको मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो तो 100% टॉपर बनना तय है। तो टॉपर कैसे पढ़ते? देखो, टॉपर की स्ट्रेटजी क्या है। टॉपर सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेटजी उनका क्या होता है, मैं बताता हूँ एक एक चीज़। देखो, टॉपर का जो स्ट्रेटजी होता है, वो सबसे पहले टारगेट बनाते हैं। कॉमन यही है सबके। टारगेट बनाने से ये पता चल जाता है, जैसे मुझे जाना कहाँ तक है, जाना कहाँ तक है, ये जब पता चल जाएगा, तब उसी पद पे हम चलेंगे। चाहे आपको 75% लाना हो, 80% लाना हो, 85 लाना हो, 90 हो सकता है, 95 हो, 97 हो, आप ला सकते हो। आप स्टेट टॉपर बन सकते हो। पहले आप लिखो तो सही। देखो, सोचने से ही होता है। जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक उस पर काम कैसे करोगे? पहले आप देखो तो टारगेट आपका क्या है। टारगेट जब पता हो जाएगा, फिर दीवार पे लिख के चिपका दीजिए कि मेरा यही टारगेट है, मुझे इसी पे फॉलो करना है, इसी को काम करना है। तो आप अपना सबसे पहले टारगेट बना लो, उस टारगेट पे काम करो, ठीक है। टाइम टेबल, देखो दूसरी चीज़ ये होती है, वो टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। अगर टाइम टेबल के हिसाब से आप भी चलोगे, तो आपका भी रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। मैं अभी टाइम टेबल में आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना। टाइम टेबल दिखाऊंगा, किस प्रकार से आपको कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, ये भी बताऊंगा। देखो, टाइम टेबल के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना होगा। रिवीजन का नाम आप अगर संडे रख दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। संडे का नाम रिवीजन है, क्योंकि आप जितने दिन पढ़ते हो एक हफ्ते में 5-6 दिन, उसको पढ़ने पर संडे के दिन आप रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवाइज करते हो ना, तो आपको क्या है, एग्जाम में बैठने पे, एग्जाम सेंटर पे जैसे बैठोगे ना, भूलेगा नहीं। तो इसलिए रिवाइज का नाम क्या हो गया, संडे। संडे के दिन जितना दिन आप पढ़ते हो, 5-6 दिन जितना पढ़ते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से जितना भी पढ़ते हो, संडे के दिन क्या कर देंगे, रिवाइज रख देंगे। आपको जो भी काम करना है डेली करना है, कि नहीं आप 2 दिन काम किए, फिर 1 दिन गैप मार के, फिर 2 दिन कर लिए, फिर गैप मार दिए, नहीं, आपको डेली बेसिस पे काम करना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम सब यही नहीं कर पाते डेली। अगर आप कम पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, 100% आप जो चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, वो कर ले जाओगे। इंपॉर्टेंट पे अभी ध्यान आपको बिल्कुल नहीं देना है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, इसलिए इंपॉर्टेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। और डेली का जो टाइम टेबल है, जैसे संडे हो गया, संडे का नाम आपको क्या रख देना है, रिवीजन रख देना है। रिवीजन क्या, रिवीजन संडे के दिन सिर्फ आप रिवाइज कीजिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतने दिन आप क्या है, सिलेबस पढ़ो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस डेली पढ़ो। पढ़ने के बाद संडे के दिन मत पढ़ो सिलेबस को सिर्फ रिवाइज करो। आप जितना भी पढ़ रहे हो ना, सब चीज़ें को रिवाइज करना भी उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमें पढ़ना होता है। तो इसलिए रिवाइज पे भी उतना फोकस करो जितना आप सिलेबस पे फोकस कर रहे हो। और हाँ, वो डेली का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल पढ़ लिए, परसों पढ़ लिए, आज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। डेली पढ़ो, और एक सही सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल होना चाहिए, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। टॉपर कैसे पढ़ते हैं? कुछ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं सुबह पढ़ना, जब आपको अच्छा लगता है, जिस टाइम आपको अच्छा लगता है उस टाइम से पढ़ो। एक मैं सिर्फ फॉर्मेट दे सकता हूँ टाइम टेबल का, ये है कि आपके हिसाब से, मुझे क्या पता कि आप कब स्कूल जाते हैं, स्कूल कितने बजे जाते हो, बस एक आपको बता सकता हूँ कि क्या कर सकते हो। टॉपर डेली रूटीन क्या है टॉपर का? टॉपर का डेली रूटीन यही है कि वो क्या है, डेली टाइम टेबल नहीं बनाते, तुम्हारी तरह डेली मिस नहीं करते किसी सब्जेक्ट को पढ़ना। आप अगर डेली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, 100% अच्छा नंबर लाओगे, और आपको ये इसके साथ साथ बेस्ट नॉलेज भी हो जाएगा। चाहे आप इन फ्यूचर कुछ करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, ये टॉपर का होता है। चाहे आप 12th में हो, चाहे 10th में, बस अंतर यही है, 12th में 5 सब्जेक्ट होता है, 10th में 6 सब्जेक्ट होता है।
आपको क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अगर हिंदी में फेल हो गए ना तो इसका फिर से एग्जाम नहीं दे सकते। और किसी में फेल हो गए तो एग्जाम दे सकते हो, लेकिन हिंदी में अगर फेल हो गए तो नहीं दे सकते। इसलिए अभी से हिंदी पे भी फोकस आपको करते हुए चलना है, ठीक है ना, ये होना चाहिए अभी से। और मैथ्स का, इंग्लिश का, फिजिक्स किस टाइम कब कौन सा पढ़े ये आपको अब आगे चलो देख लेते हैं। तो एक चीज सब में कॉमन दिखा होगा आपको कि सभी लोग एक स्ट्रेटजी बना के एक टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है और जितने भी टॉपर निकले हैं उन सब का एक्सपीरियंस क्या कह रहा था, जो सब कुछ एक में मिला दिया जाए सबका इंटरव्यू, तो कॉमन क्या दिख रहा था पता है? सभी लोग YouTube को जरूर ज्वाइन किए थे, YouTube से जरूर पढ़ाई किए थे, लेकिन सभी का एक अच्छा टाइम टेबल भी था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत बेहतरीन टाइम टेबल देने वाला हूँ। ये आपका सबसे बेस्ट आज तक का होने वाला है टाइम टेबल। देखिएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कब पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और सब में ये कॉमन दिखा है कि सभी लोग पढ़ाई जो कर रहे थे वो स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, यानी कि अप्रैल से। अब अप्रैल तो एंड हो गया, मई आ गया। आप लोग कितना किए आप जरूर कमेंट करके बताना। और हाँ, जो वीडियो नहीं पढ़ रहा था, आपको कल से या परसों से वीडियो लगातार 2-2, 3-3 वीडियो एक दिन में पड़ेगा, आराम से, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस, 100% करा दूंगा अक्टूबर नवंबर तक। अगर मेरे ऊपर है ना, मैं 100% करा रहा हूँ सिलेबस, मैं अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगा। आप एक चैनल फॉलो कीजिए, और वो दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुम मेरा ही फॉलो करते हो, किसी अदर का करते हो, तो दावे के साथ कह सकता हूँ आप जो चाहते हो जितना परसेंट उतना आएगा ही आएगा, कुछ टफ नहीं होता। देखो, ये मेरा टाइम टेबल कहता है, मेरा टाइम टेबल मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ये सुबह के टाइम जब उठो, कोई जरूरी नहीं आप 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 2 बजे उठो, नहीं, रात में उठने से जो सुबह के टाइम ज़्यादा तगड़ी नींद आती है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि मुझे 3 बजे उठकर पढ़ना जरूरी है, 4 बजे नहीं, लेकिन एक टाइम होना चाहिए। जैसे 4:45 उठ के, अब तो सुबह और आती है ना, अभी तो गर्मी का मौसम है, ठंडी में चेंज कर लेना। तो इसमें क्या है, हिंदी सुबह उठो, 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि हिंदी अगर आप फेल हो गए ना तो हिंदी का एग्जाम फिर से आप नहीं दे सकते। तो याद रखना, हिंदी 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, 5:45 तक हिंदी पढ़ो। कितने बजे तक? 5:45 तक आप हिंदी पढ़ो। 45 मिनट इसे दो, और अभी से दो, और आज से ही देना स्टार्ट कर दो। कभी भी हम किसी भी चीज़ को नकारते नहीं, जब खाना खाने से नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, तो पढ़ाई से क्यों पीछे हट रहे हो? जब ये जरूरी होता है कि शाम को खाना है तो खाना है तो खाना है, तो पढ़ना भी उतना ही जरूरी होना चाहिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ये चीज़ होना चाहिए। तो हिंदी सुबह के टाइम 5 बजे से 5:45 तक पढ़ो। इंग्लिश जो है आप 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ो, 1 घंटे देना स्टार्ट कर दो। फिर ज़्यादा नहीं, देखो 4-4.5 घंटे, 5 बजे से 6 बजे तक मैथ पढ़िए। शाम के टाइम देखो PM लिखा है, PM मतलब नरेंद्र मोदी नहीं आ गए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये मैथ्स जो होता है क्या है, स्कूल से जब आप आते हो 2-3 बजे आ जाते हो, आई थिंक, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, स्कूल से आने के बाद एकदम फ्रेश हो, इधर उधर खेलो, घूमो, टालो, लेकिन उस रील्स से, जो रील्स देखते हो ना, जो शॉर्ट वीडियो देखते हो, उससे तुम दूर हो जाओ बस। ये तुम्हारे जिंदगी का सबसे बड़ा कारण बनेगा रिजल्ट अच्छा ना लाने का, याद रखना। तो क्या होता है, हलचल मची रहती है और दिमाग स्थिर नहीं रहता, तो आप मैथ स्टार्ट कर दो लगाना, और जब मैथ को सॉल्व करोगे ना तो आपका दिमाग अपने आप से क्या होगा, कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगा, और एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा नंबर आप 100% लाओगे अगर मैथ 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ते हो, सिर्फ 1 घंटे भी। अभी ये मई महीने चल रहा है, मैं आपको जून में फिर से दूंगा एक बार, ठीक है। फिर फिजिक्स आ जाइए, 6:15 से फिर स्टार्ट कीजिए, 7:15 तक फिजिक्स चलाइए, फिर उसके बाद खाना वाना खाइए, फिर खाना खाइए, मौज मस्ती जो करना है करो, लेकिन याद रखना रील्स जो है ना वो दूर रखना। केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री 9 बजे से स्टार्ट कर दो शाम के टाइम, और कितने बजे तक, 10 बजे तक पढ़ो, फिर उसके बाद आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कुछ नहीं। और 10 बजे के बाद सो जाओ आराम से, और 10 बजे के बाद पूरी नींद मार लो 4 बजे तक, 4:45 तक। कम नहीं है नींद बहुत है, फुल है। इतना मुझे लगता है कि आप इतना देर अगर सो लोगे, पूरा दिमाग एकदम जो का चारों तरफ भरा है, सब कुछ फ्रेश हो जाएगा। अब आपकी जिंदगी नरक, आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए ये लोग पीछे पड़े रहेंगे। वो कौन है? पहली चीज याद रखना मेरे भाई, पहली चीज याद रखना, आप शॉर्ट वीडियो देखते हो, शॉर्ट के चक्कर में आप एक एक करके रील्स देखने के चक्कर में
आप कब आगे तक चले जाते हो आपको खुद ही नहीं पता चलता। और ये शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट के चक्कर में आप कब 1 से 2 घंटे बिता देते हैं, घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, घंटे बिता देते हैं, शायद ये आपको भी नहीं पता चलता होगा। तो शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे इमोजी हो गया, और अब तो यूट्यूब शॉर्ट दे रहा है, इंस्टाग्राम रील्स दे रहा है। तो यानी कि ये सब जो है ना, आपको ये समझ लो दुश्मन है, टांग पकड़ के खींच रहे हैं तुम्हारा, और उसी तरफ तुम चले जा रहे हो। तो भाई शॉर्ट से दूरी बना लो। दूसरी चीज़ है फेसबुक। फेसबुक पे भी कुछ वीडियो देखने चले जाते हो, फेसबुक को लाइक करने चले जाते हो, कमेंट करने चले जाते हो कि नाइस है तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें एक्सपेक्ट करते हो। तो याद रखना, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट बेटर आ जाएगा ना, तुम ही वो इंसान होगे जिस दिन तुम्हारे फोटो के नीचे आके वो लोग कमेंट करेंगे जो कभी करते भी नहीं थे, या तुम्हारा फोटो जब देखते थे तो स्क्रॉल करके ऊपर चले जाते थे, नीचे चले जाते थे, और तुम्हारे में लाइक नहीं करते थे, कमेंट नहीं करते थे। तो फेसबुक भी हटा ही दीजिए तो बेटर है। तीसरा दुश्मन आ गया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के पीछे आप कितना दीवाना है सबको पता है। इंस्टाग्राम के पीछे इतना ज़्यादा दीवाने हो क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा रील्स प्लेटफॉर्म हम बोल सकते हैं कि जिसके तहत हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, कब टाइम निकल जाता है मुझे भी कुछ नहीं पता चलता। तो इंस्टाग्राम से दूरी अगर बनाओगे और इन सब से बनाओगे तो आपका लाइफ एकदम मस्त हो जाएगा। और इनके पीछे अभी मेरे भाई मत पढ़ो, GF गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन सब के पीछे आपको नहीं पढ़ना है। याद रखना, वो छोड़ के चली जाएगी जिस दिन तुम्हारा नंबर कम आएगा, और वो उस दिन चली आएगी जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो याद रखना, ये बाद में भी हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, सलमान खान जो है कितना आज फेमस हो गया ना, उनके पीछे लाइन लग जाती है। तो इन सब के पीछे अगर तुम पड़े रहोगे, याद रखना, जब तुम दूसरे के पीछे पड़े रहोगे तो वो धोखा मिलेगा ही मिलेगा, धोखा। अगर तुम पढ़ाई के पीछे पड़ गए और पढ़ाई के पीछे जबरदस्त पड़ गए तो वो तुम्हारे पीछे 100% पड़ेगी ही पड़ेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो इन सब के पीछे आपको नहीं पड़ना है। ये सब जो चीजें है ना, ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाला है एट टाइम में। व्हाट्सएप पे क्या करते हो, लास्ट सीन छुपा देते हो कि कोई देख ना पाए मैं ऑनलाइन था या नहीं था। उसी के चक्कर में, व्हाट्सएप के चक्कर में क्या है, दूसरे से बात करते रहते हो। क्या लगता है कि कोई पता नहीं पा रहा है? अरे नहीं पता पा रहा, रियल है, लेकिन ये आप अपने आप से धोखा कर रहे हो ना। ये आपको बाद में खुद पछतावा हो जाएगा। याद रखना, रिजल्ट किसी और का नहीं तुम्हारा आने वाला है, किसी और का नहीं तुम्हारा आएगा रिजल्ट। इसलिए मेहनत भी तुम्हें ही करना है और ध्यान भी तुम्हें देना है, क्योंकि लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब तक तो पड़ोसी पीछे पड़े रहते थे, लेकिन अब पड़ोसी के रूप में आपके घर में पड़े रहते हैं पीछे। कौन पता है? वो रील्स, वो फोन तुम्हारे साथ ही रहता है ना, वही तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। तो ये सब चीजों से अगर आप दूरियां बनाते हो और एक सही तरीके से, एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 100% एक दिन वो लोग तुम्हारे घर आएंगे जो लोग तुमसे दुश्मनी करते थे या जो तुमसे बोलते नहीं थे। याद रखना, कभी भी, चाहे वो सफल व्यक्ति हो चाहे असफल व्यक्ति हो, वो पछताता कब है? पछतावा उसे कब होता है? पछतावा तब होता है जब वो उस क्लास से निकल जाता है। याद रखना, कभी भी, चाहे आप 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, कभी भी ये चीज रिटर्न आने वाला नहीं है कि चाहो बाद में फिर से 12th पढ़ लेंगे, बाद में फिर से 11th पढ़ लेंगे। कतई नहीं पढ़ सकते, आपको खुद ही नहीं अच्छा लगेगा। और हाँ, यही 12th का रिजल्ट आप याद रखना, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, किसी में कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ अच्छा नंबर अगर आपका रहेगा तो पैसा भी कम लगता है कहीं कहीं, और अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत लोग क्या है ना, एक रास्ता है, उस रास्ते पे चलते टाइम में कुछ लोग स्टार्टिंग से जुड़ जाते हैं साथ में मेरे, और कुछ लोग बीच से आके जुड़ जाते हैं। याद रखना, वो चीज, जिस दिन एग्जाम का 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, उस दिन तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आप लोग यही बोलोगे कि भाई इंपॉर्टेंट बताओ सिर्फ बस। लेकिन वही लोग
नंबर कम लाते हैं, जो इंपॉर्टेंट के पीछे पढ़ते हैं। आपको तो टॉपर बनना है। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट ना खोज के, सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कॉमन और क्या चीज था पता है? कि सभी लोग रिवाइज करते थे, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि अगर आप रिवाइज करते हो ना तो आपका रिजल्ट बेटर होगा। मैं बोलता हूं बार बार कि संडे का नाम आप रिवीजन रख लो। किसका नाम? संडे। जो संडे आप बोलते हो ना, आप संडे बोलना बंद करो और इसका नाम भी बोल दो कि अब से तुम रिवीजन हो। क्या हो? रिवीजन हो। संडे के दिन आप आगे मत पढ़ो, संडे के दिन सिर्फ रख दो कि हिंदी जितनी देर में पढ़ता था उसको मैं संडे के दिन रिवाइज करूंगा, इंग्लिश जितनी देर में पढ़ता था उसको मैं रिवाइज करूंगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम तो याद रखना मेरे भाई, अगर ध्यान से सुन लो, रिवाइज कर रहे हो तो एग्जाम टाइम में, एग्जाम के समय में, एग्जाम सेंटर पे जैसे आप बैठोगे एग्जाम हॉल में तो आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। अगर आप डेली नहीं, सिर्फ संडे को रिवाइज करते हो तो रिवाइज पे मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि हमें यही ऊंचाइयों पे ले जाएगा संडे ही। क्योंकि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं और उधर से पीछे से भूलता भी चला जाता है। सिर्फ एक और एक कारण है, क्योंकि हम लोग रिवाइज पे ध्यान नहीं देते। मेरे भाई आज ही सुधर जाओ, समय है सुधर जाओ, नहीं तो समय खुद तुम्हें सुधार देगा। समय है सुधर जाओ, नहीं तो समय खुद ही तुम्हें सुधार देगा। ये बात याद रखना, बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होगा। इसलिए कुछ नहीं, बस आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, संडे के रिवाइज करना है, ज्यादा नहीं 4 घंटे पढ़ना है, 4 साढ़े 4 घंटे अच्छे से मौज मस्ती करो, घूमो टालो। बस याद रखना फोन से ज्यादा दूरी बनाओ, वो ज्यादा बेटर होगा। आई होप आप लोग समझोगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लगातार बेस्ट तैयारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।